तो हम बात करते हैं जो ब्लड रिलेशंस वाले प्रॉब्लम्स हैं सीसेट के अंदर जो पूछे जाते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है यार। सो स्टार्ट में सबसे पहले तो स्टेप 1 की बात करें, हाउ टू सॉल्व द ब्लड प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स। सो स्टेप 1 क्या रहेगा हमारे पास। स्टेप 1 हमारे पास प्रॉब्लम्स को ध्यान से पढ़ेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे ऑल द मेंबर्स को, रीड द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई ऑल मेंबर्स। ये स्टेप 1 हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में हमारे पास क्या करेंगे, प्लस का इस्तेमाल करेंगे फॉर मेल मेंबर्स एंड माइनस का इस्तेमाल करेंगे फॉर फीमेल मेंबर्स। यूज प्लस फॉर मेल एंड माइनस फॉर फीमेल। एंड देन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 3 के अंदर डायरेक्ट रिलेशंस कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे जो क्वेश्चंस में दिए होंगे। स्टेप 3 स्टार्ट विथ डायरेक्ट रिलेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए इज़ अ पेरेंट ऑफ बी ऐसा दिया गया है तो उसको यहाँ पे मार्क करेंगे उनको। ठीक है, तो जो भी रिलेशंस आएंगे इस प्रकार से तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यार। यहाँ पे कनेक्शन लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर सिबलिंग्स यार, है ना, कॉन्टिन्यूअस एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये किसके लिए होगा, सिबलिंग्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रदर्स, सिस्टर। एंड एक पैरेलल लाइन हो गया तो ये किसके लिए होगा, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, मतलब मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरेलल लाइन फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, इट रिप्रेजेंट व्हाट, मैरिज। उसके बाद वर्टिकल लाइन जो है वो पेरेंट एंड चिल्ड्रन कनेक्ट करेगा। वर्टिकल लाइन फॉर पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। ये जब हम लोग ये सब चीज़ बेसिक चीज़ जान ले इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे यार, स्टेप 4 के अंदर स्ट्रक्चर करेंगे जनरेशन्स को। जनरेशन बनाएंगे, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बाय जनरेशन्स। स्टेप 4 के बाद स्टेप 6 की बात करें, स्टेप 6 में रिव्यू करेंगे
एंड फाइनलाइज करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उस चीज़ को। ये जनरेशन्स को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे आप समझो ज़रा। अपर जनरेशन्स में यहाँ पे हम किसको रखेंगे, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को। उसके बाद मिडिल जनरेशन में किसको रखेंगे, सिबलिंग्स, सेल्फ एंड स्पाउस, खुद को एंड जो पति या फिर पत्नी उनको। उसके बाद जो लोअर जनरेशन्स हैं वहाँ पे चिल्ड्रंस को रखना है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर करना है फैमिली को। फैमिली ट्री का एग्जांपल देखेंगे, बट हाँ लोअर जनरेशन्स में कौन रहेगा, चिल्ड्रंस। सो यहाँ पे ये 3 जनरेशन्स, अपर जनरेशन, मिडिल जनरेशन एंड लोअर जनरेशन। उसके बाद रिव्यू एंड फाइनलाइज करेंगे। देन स्टेप 5 क्या होगा यार, स्टेप 5 में यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे जो इनडायरेक्ट रिलेशन, जिसमें हमसे पूछा था कि अंकल है, कज़न है, क्या है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे। स्टेप्स, ये स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 में डिटरमाइन करेंगे इनडायरेक्ट रिलेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे अंकल, कज़न फ्रॉम दी एक जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उससे डिटरमाइन करेंगे। ये एक एग्जांपल देखें। सो एक फैमिली ट्री जिसमें ए सपोज करो मेल है, तो मेल को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। आपस में शादी जो हुआ है बी के साथ, जो कि एक फीमेल है ना। इसके बाद इनके जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, इसके बच्चे होंगे सी, जो कि एक लड़का हुआ था, वो शादी किया ई से, एंड इसका एक बहन थी डी। ठीक है भाई। फिर सी का बच्चा हुआ एफ, वो भी लड़का था, उसकी शादी हुई जी से, जो भी एक लड़का था। ठीक है। तो शादी नहीं हुई, सपोज ये भाई है इसका, है ना। एंड एक एच है जो कि इसकी बहन है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये फैमिली ट्री का एग्जांपल है। ये इस प्रकार का फैमिली ट्री बनाना है अपने को। सो इस फैमिली ट्री में हमारे पास जो ए और बी है, ए और बी इस जनरेशन में, एंड सेकेंड जनरेशन में सी और ई जो है हस्बैंड वाइफ पेयर है, सी एंड ई, हस्बैंड वाइफ पेयर। और जो ये सी डी है यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में, एंड एच एफ जी, ये सब क्या है, सिबलिंग्स हैं। सी डी एंड एफ एच एन जी आर सिबलिंग ग्रुप्स। इसके बाद जो ए सी मेल की बात करें तो ए मेल है, ए सी एफ एन जी आर मेल्स, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्स को। सी एफ एन जी आर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एंड जो बी है, डी है, ई है एंड एच है, आर दी फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ए बी क्या है, फर्स्ट जनरेशन है, सी डी ई सेकेंड जनरेशन है, एंड एफ एच जी जो है थर्ड जनरेशन है। ए बी
फर्स्ट जनरेशन DCE, सेकेंड जनरेशन NHFNG, ये थर्ड जनरेशन। सो एक एग्जांपल देखा हमने फैमिली ट्री का यार, ठीक है। इस प्रकार से वो फैमिली ट्री बनाना है, फिर रिलेशंस निकालने आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है भाई ब्लड लिस्ट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। स्टेप 1 में रीड करेंगे केयरफुली, प्लस माइनस का इस्तेमाल करेंगे मेल फीमेल के लिए। डायरेक्ट रिलेशंस जो है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो ब्रदर सिबलिंग्स को बता रहे हैं, पैरेलल लाइंस हस्बैंड वाइफ को बता रहे हैं, वर्टिकल लाइन नेक्स्ट जनरेशन को बता रहा है। स्टेप 4 में स्ट्रक्चर कैसे करेंगे जनरेशन को, वो हमने देखा, अपर जनरेशन, मिडिल जनरेशन एंड लोअर जनरेशन। स्टेप 5 में रिव्यू करेंगे एंड फाइनलाइज करेंगे। एंड स्टेप 6 में जो इनडायरेक्ट रिलेशन हमसे पूछे जाते हैं वो सब निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक फैमिली ट्री देखा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं जो ब्लड रिलेशन से आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशन, ठीक है, 2 जनरेशन है यहाँ पे, एक ये वाला जनरेशन, नीचे वाला एक, कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स है यहाँ पे, PQRSTU, 3 मेल हैं 3 फीमेल्स, देर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स, ठीक है। सिबलिंग्स हैं यहाँ पे, 2 मैरिड कपल्स हैं, 2 अनमैरिड सिबलिंग्स हैं। U is P's डॉटर, U जो है ये फीमेल होगा, P का डॉटर है, ये डॉटर है ये। एंड Q इज आर्स मदर इन लॉ। सो R की सासू माँ है, तो R की मदर इन लॉ कौन है, Q। Q जो है वो R की मदर इन लॉ है। सो जो Q होगा उसकी P से शादी हुई होगी, तो ये मेल होगा। एंड ये आपस में सिबलिंग्स होंगे, ये जो है ना, ये सिबलिंग्स नहीं, यू और आर सिबलिंग्स नहीं होंगे। यू के यहाँ पे सिबलिंग्स 2 अनमैरिड हैं, एक सिबलिंग यू हो गया, तो यू 2 और अनमैरिड होंगे यहाँ पे, और एक से इसकी शादी होगी, ठीक है। आर इज मदर इन लॉ, आर की मदर इन लॉ है, ठीक है। इसके बेटे से शादी, आर की से शादी की होगी ये। टी इज़ अनमैरिड मेल, ठीक है, टी एक अनमैरिड मेल है। एंड एस इज़ अ मेल, तो एस से शादी हुई होगी, क्योंकि यू जो है वो मदर इन लॉ है, तो यू इज पीस डॉटर, तो यू फीमेल होगी। एंड टी इज़ अनमैरिड मेल, तो यू एंड टी की शादी नहीं हुई है। एस की शादी आर से हुई जो कि एक फीमेल है, तब जाके यहाँ पे क्यू जो है सासू माँ बनेगी आर की, ठीक है। सो ये हमारे पास पूरा स्टेटमेंट सही कर रहा है, ठीक है। देर आर 2 मैरिड कपल्स, यार बिल्कुल 2 मैरिड कपल्स हैं यहाँ पे। एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स, यस, यू एंड टी जो है वो भाई बहन है, अनमैरिड हैं। पीस डॉटर, यू इज पीस डॉटर, ठीक है, पी पापा है यू का। एंड क्यू इज आर मदर इन लॉ, आर की जो सासू माँ है वो कौन है, क्यू। एंड टी इज अनमैरिड मेल एंड एस इज अ मेल जिसका शादी आर से हुआ है। सो आर इज यूज हस्बैंड, नो, आर इज वाइफ ऑफ एस, सो दिस इज इनकरेक्ट। आर इज एस वाइफ, बिल्कुल सही बात है। एस इज अनमेरिड, नो भाई, एस मैरिड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, A joint family consists of 7 members A B C D E F G, 3 फीमेल्स, इसमें 3 फीमेल्स हैं, A B C D E F G, इसमें कितने हैं, 3 फीमेल्स हैं, 3 फीमेल्स। जी इज विडो, मतलब उसकी शादी हुई टूट गई, जी इज विडो, विडो मतलब ये फीमेल है। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ, सिस्टर इन लॉ है मतलब भाभी है,
ऑफ डीज फादर एफ। ठीक है, एफ जो है वो लड़का है और इसकी बहन कौन है, जी। ठीक है, एंड डी इसका बेटा है, बेटा ही बेटी नहीं बता सकते। ठीक है, जी इज विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। बी एंड डी आर सिबलिंग्स। ठीक है, बी एंड डी जो है वो सिबलिंग्स हैं यार यहाँ पे। एंड ए इज डॉटर ऑफ बी, ये जो है वो डॉटर है बी का। सी इज कजिन ऑफ बी, सी इज कजिन ऑफ बी। इज मदर ऑफ बी, ई इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, हु इज ई, सी की बात करें तो ये कजन है भाई इसका, जो विडो हो गई है जी, इसकी ये बेटी है या फिर बेटा है। ठीक है, जो सी है वो। सो हमसे क्या पूछा है, हु इज ई, ई क्या है, इसमें ई कौन है, वाइफ ऑफ एफ, बिल्कुल वाइफ ऑफ एफ तो है। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ऑफ ए, बिल्कुल यार। इसके बी इज व्हाट, सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू दैट ऑफ फीमेल्स। एक फैमिली है ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ, इतने फैमिली मेंबर्स हैं। मेल्स और फीमेल्स इक्वल्स है, मतलब 3 मेल होंगे, 3 मेल 3 फीमेल। ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, एफ के सन होंगे यहाँ पे ए एंड ई, तो ये दोनों मेल होंगे यार, सन बोला गया है ना। डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, डी जो है वो मदर है एक बॉय एक गर्ल का। बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए। ठीक है, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट, एक ही मैरिड कपल है। सो अब देखते हैं भाई चीज़ों को। द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू दैट ऑफ फीमेल्स। ठीक है, यहाँ पे ये 1 2 3 मेल बता दिए हैं, एंड आर सन्स ऑफ एफ। ठीक है, ए ई एंड बी ये मेल्स हो गया, तो बी ये फीमेल्स हो गया, एफ इज फीमेल यार। ठीक है, तो ये फैमिली चार्ट बन रहा है भाई, फैमिली ट्री ये वाला बन रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, मेल एंड फीमेल इक्वल हो गया, तो 1 2 3 फीमेल्स। ठीक है, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, बिल्कुल यार, ए एंड ई जो है वो क्या है, सन्स ऑफ एफ है। ठीक है, डी इज द मदर ऑफ द 2, मतलब 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ये डी है, इट इज़ द मदर ऑफ द ए एंड ई एन सी। एंड बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए, देर ओनली 1 मैरिड कपल, ये है, बाकी ये तो
उसका हस्बैंड है वो डेथ हो गया होगा, है ना। सो अब हमारे पास क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव, ए बी एंड सी ऑल आर ऑल फीमेल, ए बी एंड सी नहीं भाई, ए और बी मेल हैं। ए इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, बिल्कुल सही बात है। ए एंड एफ आर चिल्ड्रंस ऑफ डी, नहीं, ई एंड एफ इज़ नॉट, इट इज़ बी एंड सी आर द चिल्ड्रंस ऑफ डी। डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ, नहीं भाई डॉटर नहीं है ये, डॉटर इन लॉ है, सो दिस इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। पहले फैमिली ट्री बनाओ, उसका सब सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग, ए प्लस मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, ए माइनस मी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ, a minus b means a is the wife of b. What does the expression p plus r minus q means? p plus means minus q, r minus q, q is the son of a, पहले रिलेशन निकालना है, डिकोड करना है, सिंपल सा है भाई। देखो यहाँ पे जो पीछे होगा, जो पीछे है ना ए प्लस बी में, तो पीछे इज दिस सन, तो यहाँ पे पी प्लस आर में जो पीछे है ए इज दिस सन, मतलब जो आगे है वो सन है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या है, पी इज दिस सन ऑफ बी, ठीक है। एंड यहाँ पे ए मीन्स ए आगे जो है ए इज़ दी वाइफ ऑफ बी, जो आगे है वो वाइफ है, मतलब यहाँ पे आगे जो है आर वो वाइफ होगी क्यू का, ठीक है। सो ये हमारे पास चार्ट बन रहा है। अब इसमें रिलेशन निकालना है यार। सो क्यू इज़ द सन ऑफ पी, नो भाई पी का सन नहीं है, ये गलत। क्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी, नो ये तो हस्बैंड है यार आर का। क्यू इज़ द फादर ऑफ पी, यस सही बात है, क्यू जो है वो फादर है किसका, पी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ ए, सी इज द फादर ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, and E is the daughter of B. E is the daughter of B. Then the uncle of D is, D का अंकल कौन होगा। देखो ए और बी का शादी हुआ है, मतलब ए और बी भाई बहन है ना यार। सो ये बी हो गया। एंड इज द फादर, सी इज द फादर, तो यहाँ पे सी इज द फादर। एंड बी का ई इज द डॉटर ऑफ बी। किसी शादी हुआ होगा, बिकॉज ए एंड ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो बी लड़की हुई होगी, लड़की नहीं जो भी हो, इसका शादी हुआ है, किसी से शादी हुआ होगा, क्योंकि डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, एंड ई इज फीमेल यार, ठीक है। सो बचा कौन, ए बी हो गया, सी ए हो गया, डी ई हो गया, डी ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी होगा ये, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, इज द डॉटर ऑफ बी। तो कितना बचा यहाँ पे, ए
बी सी डी। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, द अंकल ऑफ डी इज, डी का अंकल कौन होगा, ये अंकल होगा भाई उसका। ठीक है, ये क्या होगा, उसका अंकल होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज ये डी है तो इसके पापा या फिर मम्मी का भाई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलोज। सो ए बी सी डी ई आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, मतलब 5 मेंबर्स हैं, 2 फादर 2 सन 2 वाइफ्स 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। ठीक है, 5 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई, इसमें 2 फादर हैं, 2 सन हैं, 2 वाइफ्स हैं एंड 3 मेल्स 2 फीमेल्स, 2 फीमेल्स 3 मेल्स। द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर, है ना, 2 फादर 2 सन 2 वाइफ्स 3 मेल्स। द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर, टीचर जो है इज द वाइफ ऑफ अ लॉयर who has a son of, who was the son of a doctor, who was the son of a doctor, और ये जो है ये डॉक्टर का बेटा है। is not a male and neither also the wife of a professional। ठीक है, ई जो है वो मेल नहीं है तो ई फीमेल हो गई, एंड इनमें से नहीं होगी नॉट प्रोफेशनल यार। सी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली, तो सी सन होगा। डी इज द एल्डेस्ट, बी इज मेल, डी जो है वो एल्डेस्ट होगा, तो जो एल्डेस्ट है 2 फादर होंगे, 2 सन होंगे, ठीक है, डॉटर, जो लॉयर एंड टीचर एक दूसरे से मैरिज लाइन से रिलेटेड होंगे यार। सी जो है वो सन होगा, तो यहाँ पे सी इज मेल, तो 3 मेल हो गए 2 फीमेल हो गए। ठीक है, बी भी मेल होगा, ई फीमेल है जो कि प्रोफेशनल नहीं है, तो ई जो होगी 1 2 3 4, ई जो है 2 सन्स 2 फीमेल्स 2 वाइफ्स बोल रहे। ठीक है, तो डॉक्टर की जो शादी होगी वो ई से होगी, इज नॉट अ प्रोफेशनल यार। डी इज द एल्डेस्ट यार, तो डी जो होगा वो डॉक्टर होगा, ये डॉक्टर मेल होगा। 3 मेल हो गए, 1 2 3 और 2 फीमेल हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास फैमिली लाइन बन गया। इज नॉट अ मेल, ई फीमेल हो गई। ठीक है, बी इज दी, बी इज अ मेल, तो लॉयर जो है वो बी है यार यहाँ पे। बचा क्या, ए जो कि टीचर होगी, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हमने पूरा फैमिली ट्री बना लिया ना। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी कैसे रिलेटेड है ई से, ई कौन है ई, तो डी इज दी हस्बैंड ऑफ ई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है, हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप, फीमेल कौन है, एक ई है और एक ए है, ई एंड ए, आंसर हो जाएगा सी। सो क्वेश्चन फिर से पूछा गया, हुज वाइफ इज द टीचर। ठीक है, किसकी पत्नी टीचर है, तो बी जो लॉयर है उसकी वाइफ जो है वो टीचर है, तो आंसर हो जाएगा डी।
मतलब बी। सी हमने क्वेश्चंस की बात की यार, जो कि हमारे पास किस टॉपिक से आए थे। जो टॉपिक से हमारे पास वो है ब्लड रिलेशन, यार किस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे अप्रोच करना है। तो पहले तो फैमिली ट्री बनाना है आपको, क्लूज जो दिए होंगे उससे, फिर उसके बाद आगे उसको सॉल्व करना है ना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है।